स्मरणीय परम पूज्याचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, सराफुल धारक परम पूज्याचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की, अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत भाषा मर्म के परम पूज्य ब्रह्मर्षि प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। इस पंच परावर्तन रूप संसार में जीव अनादि काल से अपनी अज्ञान दशा के कारण भटक रहा है। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने पंचास्तिकाय ग्रंथराज में बताया, एक गाथा का भाव है कि ये जीव कभी चारों प्रकार की देवों की पर्याय में उत्पन्न होता है, कभी ये जीव कर्मों के कारण एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय त्रियंश में उत्पन्न होता है, कभी ये जीव सातों नरकों की पृथ्वियों में उत्पन्न होता है, और कभी ये जीव कर्म भूमि का और कभी ये जीव भोग भूमि का मनुष्य बनता है। कर्मों की विचित्रता का दर्शन बताते हुए आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने लिखा कि इन सब गतियों से छूटने का मात्र एक उपाय है, जिसका नाम है ध्यान, जिसकी ओर आपका ध्यान नहीं है। आचार्य श्री जी से किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, आचार्य श्री जी, हम इस संसार में रहते हैं, हमें सब प्रकार के काम करने हैं, हमें गृहस्थी भी चलानी है, सब कुछ करते हुए भी हमें अशुभ कर्मों के बंध से हम किस प्रकार बच पाएं? तो आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी पंक्ति में उत्तर दिया कि जगत में रहो पर जगत रहो। समझ में आए? जगत में रहो तो, लेकिन जगते हुए रहो, जगत रहो। जगत में रहना बुरा नहीं है, संसार में सोते हुए रहना बुरा है। तो ऐसा आप जगत में रहें, कोई परेशानी नहीं, लेकिन शर्त क्या है? जगते हुए रहना। और आपको जगाने के लिए, जब आप एक गहरी नींद में सो जाते हैं और आपको लगता है कहीं चोर आदि आकर हमारे घर में चोरी ना कर लें, तो उसके लिए आपके घरों में, कॉलोनियों में एक गार्ड रहते हैं, क्या बोलते हैं? सोचो, वो गार्ड आपको कितना बड़ा संदेश देता है। क्या कहता है? जागते रहो। और आचार्य महाराज इतने बड़े बड़े ग्रंथों में क्या लिख रहे हैं? आचार्य महाराज भी यही सब लिख रहे हैं, सब ग्रंथों में सार यही है कि जागते रहो। आपको जगाने के लिए ही आपके नगर में आपके थोड़ा सा पुण्य के उदय से, थोड़ा से ज़्यादा थोड़ा उसका निर्णय आप कर लेना। तो आप ही को जगाने के लिए आपके पुण्य उदय से आपके नगर में आपको साधु संतों का सानिध्य मिलता है, जिससे आप संसार में रहें, जगत में रहें, पर जागते रहें। आज थोड़ा सा आपको और जगाने के लिए आचार्य श्री वादीदास स्वामी महाराज द्वारा रचित एक ही भाव स्त्रोत का पाठ करते हुए इस स्त्रोत के भाव को भी समझेंगे और इसकी थोड़ा व्याख्या को भी समझने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए मन वचन काया की विशुद्धि पूर्वक स्त्रोत का पाठ करेंगे।
भावं गतिं मया यः स्वयं कर्मवन्तो घोरं दुःखं भवतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि चिरवे भक्तिर्मुक्तिये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्तापि हेतुः ज्योतिरूपं दुरितिनिवह ध्वान्तविध्वंसि हेतौ तामेवाहुर्जिनवरिचिरं तत्त्ववेद्भावियुक्तः चेतो मासे स्फारयुग्धास्यमानः तस्मिन्नम्हा कथिविवितमो वस्तुतो वस्तुमीश्रे आनन्दाश्रु स्नपितवदनं गदगदं शाविजल्पन् यश्चायेतत् त्वयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याप्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्लीकमध्ना निष्काशन्ते विविधविषमं व्याधयः कान्द्रमेयः प्रागेवेह त्रिविभवना दिश्यका भर्मिपुण्या ध्यानद्वारं मुनिरुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस्तत् जीवपरिदं यस्सुवर्णिकरोषि। आगे के श्लोक को थोड़ा शुद्धि से पढ़ने का प्रयास करते हुए लोकस्येकस्त्वमसि भगवन् निर्मिमित्तेन बन्धुस् तय्यैवासौ सकलविषया सत्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरवदिवसन् मामिकां चित्तशय्याम् मय्युत्पन्नं कथिमिव तथा क्लेशयो ध्वंसयेतः थोड़ा सा एक दो स्थान पर अपनी अशुद्धियों को समझते हुए पुनः शुद्धि से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तीसरी लाइन में भक्ति स्फीतां चिरवधि वसन मामिकां, ऊपर अनुस्वार लगा है। बिंदी मतलब अनुस्वार है, तो अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा? मामिकां। अनुस्वार का उच्चारण आधे माँ के साथ, तो मामिकां। और चित्त शय्या नहीं, चित्त शय्याम। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखते हुए। और ये प्रथम लाइन में जो भगवान है, तो भगवान का नाम कैसा है? बोलो। आगे जो कर रहे हैं उनको करने दो। मनुष्य का मन बहुत चंचल है। कौन सी आ गई? हमारी सहेली थी या कोई और थी? थोड़ा सा सावधानी से पढ़ें, तब कुछ पुण्य की प्राप्ति हो। भगवान ना आधा है तो कैसे पढ़ना? भगवान। कल आपको बताया आधा शब्द जब आप उच्चारण, आधा वर्ड को उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ, हाँ, तो बस अपनी जीभ को थोड़ा सा, जीभ को संभालो ना संभालो, जीभ को तो संभाल लो कम से कम, किसी एक को तो संभाल लो। हाँ, दोबारा से। लोकस्येकस्त्वमसि भगवन् निर्मिमित्तेन बन्धुस् त्वय्यैवासौ सकलविषया सत्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरवदिवसन् मामिकां चित्तशय्याम्
शय्या मय्युत्तमन्नं कटिविविधता क्लेशयोऽहं सहेथा था। धैर्य के साथ सहेथा, थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो नियम से उच्चारण आपका शुद्ध होगा। लेकिन शर्त क्या है? धैर्य, जो हमारे पास है नहीं। आचार्य वादिराज स्वामी महाराज भगवान की स्तुति को आगे और बढ़ाते हुए भगवान की महिमा का वर्णन और करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं हैं, भगवान आपकी भक्ति से और क्या क्या होता है। लोकस एकस तुमसी भगवान, लोक एकस तुमसी भगवान, एक आप ही मात्र लोक में है। कैसे? निर्ममितेन बद्धुस, बद्धु समझते हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु। भगवान इस संसार में कोई मेरा मित्र है, कोई हितैषी है तो मात्र एकस, मात्र आप ही मेरे बंधु हैं। और कैसे बंधु हैं? तो भगवान के साथ एक विशेषण जोड़ा, निर्मिमितेन। निर्मिमितेन अर्थात किसी भी स्वार्थ से रहित। निमित्त का अर्थ होता है स्वार्थ, और भगवान आप कैसे हैं? निर्निमित्तेन, भगवान आप किसी भी स्वार्थ से रहित मेरे मित्र हैं। संसार में कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो स्वार्थ निभाना जानते हैं, और संसार में कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो आपका साथ निभाना जानते हैं। भगवान कौन से वाले मित्र हैं? कौन से वाले? भगवान आपके साथ निभाने वाले, बिना किसी स्वार्थ की अपेक्षा रखने वाले आपके बंधु हैं। ऐसे भगवान के साथ अच्छा बहुत सुंदर विशेषण आचार्य महाराज ने दिया। तो ये वासो सकल विषय, तो ये असो, असो अर्थात हैं, भगवान आप हैं सकल विषय, सभी प्रकार के विषयों को, सभी प्रकार के पदार्थों की शक्ति, सब प्रकार के पदार्थों को जानने की शक्ति किसके पास है? विज्ञान तो क्या पकड़ेगा? विज्ञान ने तो अब आके कह पाया, विज्ञान ने तो अब आके घोषणा कर पाई कि जल में जीव होते हैं, और उससे पहले मानने को तैयार नहीं। आप तो फिर भी मान लो, लेकिन अन्य व्यक्ति कब तक स्वीकार नहीं करता? जब तक विज्ञान नहीं कहता। तो आचार्यों ने तो भगवान आदिनाथ स्वामी के समय से अगर आप देखें तो इस बात की घोषणा पहले ही हो चुकी कि नहीं, कि पानी की एक बूंद में कितने जीव हैं? अब ये तो गिन लिए तो नहीं है, ऐसे मानोगा 36,450 कितने हैं? हाँ, संख्या की भिक्षा मानो तो ऐसे मान सकते हैं। तो ये जब तक विज्ञान ने नहीं बताया तब तक हम स्वीकार करने वाले। अभी कुछ दिन पूर्व एक बात सुनने में आई, आप समझ के देखें कि आप जैन कुल में उत्पन्न हुए तो आपको अपने जैन होने पर अभिमान करना या नहीं करना, इसको एक छोटी सी बात से समझते हैं। अभी सुनने में आया कि विदेश का कोई डॉक्टर है, उसने एक खोज की, सुनो कितनी बड़ी खोज है, कि 7 दिन में एक दिन अगर पेट को खाली रखा जाए तो सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती हैं। बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी खोज है ना। क्या खोज की उसने? अगर 7 दिन में, क्योंकि उसने अपने पेशेंट के ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखा, पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है, 7 दिन के बाद पेशेंट को एक दिन भोजन नहीं दिया। समझ में आ रहा है? और उससे उसने देखा कि रोगों की रिकवरी जल्दी हो रही है। मात्र एक दिन भोजन का अंतराल करने से उस डॉक्टर ने देखा कि रोगों की रिकवरी
जल्दी हो रही है तो उस डॉक्टर ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि 7 दिन में कम से कम 1 दिन पेट को खाली रखा जाए तो पेट की आंतों की सफाई हो जाती है, सब प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। कैसे? अगर पेट को 1 दिन, अष्टमी चतुर्दशी क्या है? ये अष्टमी चतुर्दशी क्या है? किसने कहे? आचार्य ने कहे कि नहीं कहे? उनकी बात सुनने को कोई, क्योंकि घर की मूली क्या बोलते हैं, घर की, अब वो ठीक है जो भी बोलते हैं, घर का पनीर दाल बराबर, घर का पनीर है कि नहीं है? आचार्य महाराज सब प्रकार के ग्रंथों में, हर प्रकार के ग्रंथों में आपको मिलेगा कि आप अष्टमी और चतुर्दशी का कम से कम एकाशन करें। उत्कृष्ट हो सकता है तो क्या करें? उपवास करें। आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और आत्मिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। 3 प्रकार के सुख आपको कैसे मिल सकते हैं? मात्र उपवास करने से। वो डॉक्टर क्या बता रहा है? वो डॉक्टर आपको सिर्फ एक सुख बता रहा है। कौन सा सुख? पहला सुख। और डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार मिल गया है। समझ में आ रही है बातें? वो डॉक्टर नोबेल पुरस्कार लेके चला गया राष्ट्रपति से, और यहाँ ग्रंथों में लिखा पड़ा है, भरा पड़ा है, प्रत्येक आचार्य, प्रत्येक गुरु, प्रत्येक साधु परमेश की आर्यवाओं के सबके मुख से आपको यही सुनने को मिलेगा कि बेटा मात्र 7 दिन में 1 दिन क्या कर लेना। लेकिन धीरे की सलाह हमें समझ में नहीं आती। संसार में सबसे बड़े कोई आपको शिक्षा देने वाले गुरु हैं, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कोई है तो उनका नाम है दिगंबर गुरु। कौन? लेकिन कीमत क्यों नहीं? क्योंकि प्रवचन के बाहर, प्रवचन सभा के बाहर यहाँ ये नहीं लिखा है कि यहाँ फीस इतने रुपए, इसलिए प्रवचनों की कीमत नहीं। अभी आप किसी भी सेमिनार में जाएंगे, किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, ये आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, नाम सुने? बताओ एक आध के। हाँ, विवेक बिंद्रा है, उज्जवल वाटनी है। आप समझ, इनके अगर आपको अटेंड करना है इनका एक शो, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको फीस देनी पड़ेगी, होता है कि नहीं? और फीस देने के बाद भी सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। फीस देने के बाद भी अगर वहाँ टाइमिंग 9 बजे लिखी है तो आपको 8:45 पे, 8:30 पे प्रेजेंट हो जाना है। उसके बाद वहाँ के मेन गेट बंद कर दिए जाते हैं। अब एंट्री, क्योंकि बार बार आप एंट्री करेंगे डिस्टर्बेंस होगा, जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है वो अपनी बात अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? ये सब क्यों? ये सब कीमत क्यों? क्योंकि क्यों लगा? क्या लगा? पैसा लगा। थोड़ा सा द्रव्य खर्च हुआ तब हमें कीमत समझ में आई कि हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने हमें 8:45 बजे जाना है। क्या चल रहा है अपने यहाँ? फ्री में चल रहे हैं। जब आओ, माता का दरबार है, लगा रहता है। लोग कहते हैं माता जी दरवाजे कितने बजे खुलते हैं? दोपहर में। मैंने कहा बंद तो हो तब खोलें। समझ में आ रहा है? तो ये सब कीमत क्यों नहीं है? कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मुफ्त में ही सब कुछ मिल रहा है। और हमें वास्तव में समझ में आता है, कुछ गुरुदेव भी हमेशा ही कहते हैं कि प्रवचन सभा में भी एक नियम बन जाना चाहिए कि इतने बाद आपकी एंट्री। लेकिन सुनता कौन है? अब कहेंगे तो माता जी फिर वैसे भी आप बहुत डांटती हो, जब से आई हो कुछ ना कुछ हो ही रहा है, अब माता जी थोड़ा सा जी लेने दो शांति से। कुछ गुरुदेव का बहुत अच्छा चिंतन है कि प्रवचन सभाओं में भी कम से कम फीस का नहीं, कम से कम नियमावली का एक अपना सिस्टम होना चाहिए। और आपको सुनना है तो आप सुने, और आपको नहीं सुनना है तो आप इतने बजे के बाद आप अंदर सभा में प्रवेश ना करें। कुछ होना चाहिए कि नहीं? कि बस हमें 9:45 पे समय था तो हम 9:45 पे आ गए, हमारा बच्चा 9:30 बजे स्कूल जाता है तो हम 9:30 बजे आ गए, हमारे नाश्ते का समय 10 बजे है। कुछ कुछ तो श्रावक ऐसे भी होते हैं जो जिनवाणी स्तुति में आते हैं, होते हैं, सब प्रकार के होते हैं।
3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रारंभ में आते हैं जिस समय मंगलाचरण होता है, एक कब आते हैं, बीच में आते हैं कि चलो देख आए माता जी आज क्या बोल रही है, और कुछ कब आते हैं चलो अटेंडेंस तो लगा ही आए, कम से कम प्रवचन सभा के बाहर निकलेंगे तो नाम तो रहेगा कि मैं भी प्रवचन सुन के सब प्रकार के हैं। तो बनना कौन से प्रकार का, देखो करो ना करो कम से कम इस बात को स्वीकार तो करो कि प्रवचन सभा का भी अपना एक नियम होना चाहिए। डिसिप्लिन हर जगह स्कूल में अप्लाई करते हो तो यहाँ होना चाहिए कि नहीं, यहाँ होना तो चाहिए पर होता नहीं है। कोई बात नहीं, जितना चल रहा है वैसे ही चला दो। तो भगवान आप कैसे हैं, आप सकल विषयों की शक्ति आपके पास है, सभी प्रकार के विषयों को आप जानने वाले भगवान। आप सब जानते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने से काया भी निरोगी रहती है और आत्मा भी स्वस्थ रहती है, लेकिन मानते हम कब हैं, मानते हम तब हैं जब कोई एक डॉक्टर आके हमसे कहता है, क्योंकि आचार्यों की बात प्रमाणिक नहीं है वर्तमान में। वर्तमान में कोई प्रमाणिक रह गया है तो उनका नाम है कौन, जब तक डॉक्टर ना लिखे कि अब आपकी डायबिटीज बढ़ गई है, अब आपको शुगर बंद करनी है, साधु कहे बेटा 7 दिन में 1 दिन मीठे का त्याग कर लो। अरे महाराज क्या बात कर दी, 1 दिन, यहाँ तो 1 घंटा बिना मिठाई के नहीं चलता। भोजन के बाद हमें क्या चाहिए, अभी डॉक्टर लिखता है तो क्या, डॉक्टर लिखता है तो उस मीठे के नाम से भी डर लगने लगता है, लेकिन होते हैं कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं। माता जी पत्नी आती है, माता जी इनकी डायबिटीज इतनी बढ़ गई है लेकिन फिर भी इनका मीठे पे कंट्रोल नहीं है। ये आपकी इंद्रियों के पंच इंद्रिय विषयों के प्रति आपकी आसक्ति को बताता है कि आप जानते हैं तंबाकू के पाउच पे स्पष्ट लिखा है क्या, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, फिर भी फैक्ट्रियां सब चल रही हैं। समझ में आ रहा है। अभी तो एक जगह देखा ये पैकेट पड़ा हुआ, तो अभी तक तो हमने सिर्फ इतना ही देखा था कि तंबाकू से कैंसर होता है। अभी एक नई बात और देखने में आई, एक चीज और नई लिखने लगे क्या, अरे छिपकली की बातें नहीं कर रहे अभी हम कह रहे हैं कि सरकार ने और बड़ी चेतावनी क्या दी है, सरकार ने और बड़ी चेतावनी दी है कि उस पे अब ये भी लिख के आने लगा कि युवाओं के लिए ये तंबाकू आयु को घटाने वाली है, उम्र को घटाने वाली है। अभी मैंने देखा कहीं पर क्या लिखा है उस पर स्पष्ट, युवाओं के लिए ये उम्र को घटाने वाली है। ये मैंने नया देखा, अभी तक तो लगता था सिर्फ इतना ही है। सरकार कितनी तरह से अलर्ट करती है लेकिन फिर भी हमें जो करना है सो बोलो तो चलता नहीं है यहाँ पे, बोलो तो चलता है माता जी, हाँ सब चलता है माता जी, सब चलता है, क्योंकि जिंदगी कितनी बार मिली है, जिंदगी सिर्फ जिंदगी एक बार अगर मिली, अगर इस बात को स्वीकार करते हो तो फिर इसको इस बात से घटाओ कि जिंदगी एक बार मिली है तो हम अपना जीवन महाव्रतों के साथ निकालें। हम मानते हैं, चलो मान लिया आपके अनुसार, मान लिया जिंदगी कितने बार मिली, चलो एक बार ही सही। तो अभी जो हमने बताया कुंद स्वामी महाराज ने कहा, वो क्या कहा, कुंद स्वामी महाराज की गाथा का अर्थ हमने आपको क्या बताया कि ये जीव कर्म के उदय से एक इंद्रिय, पंचेंद्रिय, देव पर्याय, नरक पर्याय, मनुष्य पर्याय, सब पर्यायों को अनादि काल से इनमें भ्रमण कर रहा है। और आपको क्या लगता है ये पर्याय कितनी बार मिली, मात्र भगवान महावीर स्वामी का चारित्र पढ़ा नहीं माता जी, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों का काम क्या है, बोलो तो बोलो तो, शास्त्र का काम क्या है, समझ में आ रहा है। और देखो एक चीज आपको और समझाएं, एक शब्द का प्रचलन चलता है शास्त्र भेंट। एक दिन आचार्य श्री जी का जब संरक्षण लगा हुआ था तो समाज के व्यक्तियों ने मंच पे जो आप लोग औपचारिकता रूप में करते हैं कि साज भेंट करें, तो आचार्य श्री जी बैठे हुए थे। प्रवचन से पूर्व जो व्यक्ति मंच का संचालन कर रहे थे महोदय, उन्होंने बोला ये व्यक्ति आए और आचार्य श्री जी को शास्त्र भेंट करें। आचार्य श्री जी
संघ के एक मुनिराज पास में बैठे हुए थे। उन मुनिराज से बोलते हैं, इनको बोलो शास्त्र भेंट नहीं होते, शास्त्र दान होते हैं। समझ में आ रहा है? एक होता है भेंट और एक होता है दान, दोनों में अंतर समझना। आप किसी को वस्तु कोई भेंट करते हैं, उस वस्तु को भेंट करने का अर्थ है कि सामने वाला व्यक्ति वो वस्तु ले रहा है अपने लिए। राजा को भेंट करने जाएं तो राजा को दान करने गए थाल मोतियों का, या राजा को भेंट करने गए? क्योंकि आपके देने के बाद राजा ने वो भेंट अपने कोष में, राजा मात्र हाथ लगा के आपको वापस तो नहीं करता, या राजा को इससे प्रयोजन नहीं कि ठीक है लाए हो तो लाए हो रख दो। वो राजा उस थाल को अपने आगे सेवकों को देगा या नहीं? तो इसका अर्थ क्या है? राजा ने वो वस्तु ग्रहण कर ली। आचार्य जी का चिंतन है, बहुत अच्छा सुनो। आचार्य जी कहते हैं कभी भी साधुओं को वस्तुएं भेंट नहीं होती, दान होती हैं। आपने सास भेंट किया तो भेंट करने का अर्थ क्या कि हमने वो लेके हम चले गए, लेकिन दान का अर्थ क्या है? अंतर समझ में आ रहा है? तो आचार्य जी कहते हैं शास्त्र को भेंट नहीं करते, शास्त्र को दान करते हैं। और अपने भी क्षयोक्षम में ज्ञान में वृद्धि तभी होती है जब हम किसी प्रकार का दान करते हैं। 4 प्रकार के दान करें, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। तो ये शास्त्र जो आप भेंट करने वाला शब्द पूरी जैन समुदाय में चलता है, तो यहाँ पे भेंट की जगह क्या प्रयोग करते हैं? शास्त्र दान। अभी समाज में इस बात की जागरूकता नहीं है, लेकिन हमने जब से वो आचार्य जी का प्रवचन सुना है तब से ऐसी भावना कि आप सभी के ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि होकर ये शब्द परिवर्तित हो और भेंट के स्थान पर दान हो। तो भगवान आप कैसे हैं? सकल विषयासक्ति, सभी प्रकार के विषयों को जानने की शक्ति भगवान आपके पास है। आप सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप में जानने वाले हैं। देखो, आपके पास 2 प्रकार के ज्ञान हैं। एक मति ज्ञान, पता है कि नहीं कौन कौन से ज्ञान है? माता जी हम तो अज्ञानी है, अज्ञानी कोई नहीं है संसार में। हाँ, अभी अंदर सुनने को मिला सुबह, माता जी हम लोग कैसे हैं? अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी इसलिए नहीं है क्योंकि संसार में सब जीवों के पास कम से कम 2 ज्ञान तो, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये आपको बाद में मिलेंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन अभी सामान्य से आपके पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भी सभी प्रकार की वस्तुओं को जाना जाता है। कहीं कहीं आप शास्त्रों का अध्ययन करें तो शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान के समान कहा। शुद्ध ज्ञान को किसके समान कह दिया? अब सोचो, आप केवल ज्ञान तो इतनी बड़ा ज्ञान कि उससे भगवान सब कुछ जान रहे हैं, और शुद्ध ज्ञान के बराबर कैसे कह दिया? शुद्ध ज्ञान से भी सब कुछ जाना जाता है और केवल ज्ञान से भी सब कुछ जाना जाता है। दोनों में अंतर है तो मात्र कितना है? कितना है? कितना है? अंतर तो बहुत है, लेकिन अंतर है तो प्रत्यक्ष का और परोक्ष का। केवली भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं तो वो ऐसे जानते हैं जैसे सब कुछ उनके हाथ के सामने ही, सब हाथ पे ही रखा हुआ है। और आप अपने ज्ञान से जानते हैं तो कैसे जानते हैं? क्या आप पद्म पुराण पढ़ के राम जी को नहीं जानते? माता जी पढ़े तब तो जाने, समस्या सारी घूम के वहीं आती है। कोई बात नहीं, आप विचार करके देखें। आप सुनते भी हैं प्रवचन में, मान लो हम यहाँ पर आपको एक ही भाव स्त्रोत का अर्थ बता रहे हैं, तो आपने इस स्त्रोत के माध्यम से आपने इतना जाना कि नहीं जाना कि आचार्य वादीराज स्वामी महाराज कोई हुए, उनको कोढ़ रोग हुआ, तो आपने भी तो जाना। आपने जाना और केवली भगवान ने जाना, इसमें अंतर क्या हुआ? आपने यहाँ शुद्ध ज्ञान के माध्यम से परोक्ष रूप में जाना और केवली भगवान ने ऐसे जाना कि सामने सब कुछ टीवी पिक्चर चल रही है। समझ में आ रहा है? इतना अंतर किसमें समझना? शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में। शुद्ध ज्ञान परोक्ष रूप से जानता है और केवल ज्ञान सभी प्रकार की चर अचर वस्तुओं को
प्रत्यक्ष रूप में जानता है। तो भगवान आप सब प्रकार के पदार्थों के जानने वाले हैं। अप्रत्यनीका, दिख रहा है? अप्रत्यनीका, अप्रत्यनीका का अर्थ बाधा रहित। भगवान आप सब वस्तुओं को जानते हैं बाधा रहित होकर, किसी प्रकार की बाधा आपके ज्ञान में नहीं आती। भक्ति स्फीतां चिरवधि वसन मामिकाम चित्तशय्यां। भक्ति के द्वारा स्फीत हुए, स्फीत मतलब विस्तृत हुए, फैले हुए, भगवान भक्ति के द्वारा फैले हुए, चिर लंबे समय से, अवधि वसन मामिकाम चित्तशय्या। मामिका मतलब मेरी, भगवान मेरी चित्त की शैया है। चित्त की शैया मतलब हृदय, हृदय का आसन है भगवान, उस पे लंबे समय से आप विराजमान हैं। भगवान मेरे हृदय में कौन विराजमान है? अब हो ना हो बोल तो लो। भगवान मेरे हृदय में कौन विराजमान है? कोई बात नहीं, भगवान विराजमान नहीं भी है तो ये भावना तो कर लो कि भगवान मेरे हृदय में प्रतिपल किसका निवास रहे? भगवान मेरे हृदय में मात्र आपका ही निवास रहे। क्योंकि यहाँ पे जो भाव लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? तो वादिराज स्वामी महाराज कह रहे हैं भगवान मेरी चित्त की सैया पर हमेशा लंबे समय से आप ही विराजमान है। भगवान आप ही की भक्ति इस हृदय रूपी द्वार पर फैली हुई है। मय्युत्पन्नम, उत्पन्नम मेरे द्वारा उत्पन्न हुए, कथम इव कैसे, तथा क्लेश यूथम सहिता। यूथम का अर्थ होता है, यूथ समझते हैं? यूथ इंग्लिश का शब्द है यूथ, यंग जवान शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। यूथ का अर्थ आचार्य ने दिया समूह। भगवान मेरे अंदर जितना क्लेश का समूह है, जितना भी दुख का समूह है, सहेता। भगवान आप उसको कैसे सह सकते हैं? क्योंकि भगवान आप कहाँ विराजमान हैं? आप मेरे हृदय में विराजमान हैं। और भगवान जब आप मेरे हृदय में विराजमान हैं तो आप ये कैसे सहन कर सकते हैं कि मेरे अंदर इतना दुख भरा है? क्योंकि दुख भी कहाँ भरा है? दुख है कि नहीं है? हमारा बहुत है, बहुत प्रकार का है। तो ये भगवान से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि महाराज हे भगवान आप मेरी हृदय रूपी चित्त सैया पर विराजमान है, तो आप मेरे अंदर इतने दुख रूपी समूह को कैसे देख सकते हैं? भगवान अर्थात आप नहीं भगवान मेरे दुखों को देख सकते, क्योंकि आप कैसे हैं? आप तो मेरे मित्र हैं। एक मित्र देख सकता है कि दूसरे का, अपना कोई मित्र कष्ट में हो? अब आजकल के तो जो है सो है। हम तो उस मित्र की बात कर रहे हैं जो मित्र स्वार्थ निभाना नहीं, जो मित्र सदा ही साथ निभाना जानता है। आप चाहते हैं अगर कोई भी जिनवाणी का अंश हमारे अंदर प्रवेश करे, भगवान की भक्ति का अंश हमारे अंदर प्रवेश करे, इसके लिए एक शब्द अच्छे से सीख लेना जिसका नाम आचार्यों ने दिया है विनय। क्या आचार्यों ने कहा? विनय ही मोक्ष का द्वार है। ये विनय छोटी चीज नहीं है। मोक्ष का द्वार आचार्यों ने किसको कहा? विनय ही मोक्ष का द्वार है। एक बहुत अच्छी गाथा आती है, उस गाथा का आप अर्थ समझें कि कितनी बड़ी बात है इस गाथा के अंदर। आचार्य ने लिखा विणय सुध मधीदम जतिवि होदि पमादेड़ विसरति तमु बट्ठादि परमवे केवल नाड़म च आमगधि। अर्थात अगर आप विनय से श्रुत का अध्ययन करते हैं, विनय से आप भगवान की भक्ति पूजन करते हैं, उसका फल क्या बताया? जतिवि पमादेड़ होदि विसरति। अगर आप उसको भूल भी जाएं, क्योंकि ज्ञान कौन सा है? क्षय ज्ञान तो है नहीं, क्षयोक्षम ज्ञान है। तो थोड़ी समय बाद हम ये वस्तु भूलने लगते हैं। जैसे भी हम आपको एक ही बार इसको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आपको 10 दिन याद रहे और एक आध को तो हमें लगता है अभी यहाँ पढ़ाया और बाहर कुछ पूछो तो पता नहीं भैया कुछ तो था, अब कुछ था लेकिन क्या था सो नहीं पता। तो ये ज्ञान कौन सा है अपने वर्तमान में? क्षयोक्षम ज्ञान। तो आचार्य क्या लिख रहे हैं? विनय के द्वारा अगर आपने शुद्ध का अध्ययन किया है
अगर आप प्रमाद के कारण भूल भी जाते हैं, तमो वट्ठादि पर भवे केवल नाणम च आवधि, पर भवे अगले भव में वो ज्ञान आपको क्या उत्पन्न करा सकता है? केवल नाण। ये किसकी महिमा है? ये विनय की महिमा है। आचार्य ने कहा अगर आप विनय पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, विनय पूर्वक शास्त्रों को रखते हैं, तो उसका फल इतना है कि आप उसको भले ही भूल जाएं, लेकिन अगले भव में आपको केवल ज्ञान होने में सहकारी हो सकता है, वो ही ज्ञान। और पूज्य क्षमा सागर जी महाराज अपने प्रवचनांश में कहते हैं कि अगर माँ जिनवाणी शुद्ध का अभ्यास, भगवान की पूजन आप जिनवाणी की अभिनय के साथ करते हैं, तो आपको अंत समय में महामंत्र नमकार का एक पद भी याद आने वाला नहीं है। है समझ में आ रही है? अनादिकाल से इतना कर लिया, अनादिकाल से कि पूजन की जिनवाणी में कितने चावल रह गए, कितनी नमी उसमें है, कितने जीवों की उत्पत्ति हो गई। पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? पूज्य मुझे क्षमा सागर महाराज ने क्या कहा? आपको अंत समय में नमोकार मंत्र का एक पद भी याद आने वाला नहीं है। आप याद करोगे कि वो नमोकार मंत्र क्या है जिसको मैं जीवन में पढ़ता रहा, लेकिन आपको याद नहीं आएगा। आपकी ज्ञान का क्षयोक्षम इतना हीन हो जाएगा कि आपको मरण के समय कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला भी मिलने वाला, ये मात्र किससे किससे? ये मात्र जिनवाणी की अभिनय से। और अभिनय कैसे होती है? जो आप करते हैं प्रतिदिन, उसी को अभिनय कहते हैं। कि हमने कहाँ से पुस्तक उठाई, कहाँ रखी। व्यवस्था बनाने वाला परेशान है कि माता जी व्यवस्था तो बनाते हैं, लेकिन क्या करें? व्यवस्था बनने के बाद व्यवस्था सुचारू रूप से चल क्यों नहीं पाती? क्योंकि हमने जीवन में जितना समय है हमारे पास, उस किसके लिए है? हमने कभी प्रयास किया कि हम कोई बात नहीं, हम एक पूजन कम कर लेंगे, लेकिन हम कम से कम माँ जिनवाणी, द्वादशांग जिनवाणी को हम व्यवस्थित करेंगे, उसका पुण्य कहीं ज्यादा है। लेकिन पुण्य हमने समझा किसमें? वर्तमान में किसी भी प्रकार का पुण्य हमें प्राप्त होता क्यों नहीं? क्योंकि हमने वास्तव में धर्म समझ नहीं पाया कि धर्म है क्या। माँ जिनवाणी की सेवा करना धर्म था या माँ जिनवाणी की अभिनय करना धर्म था? हम आपसे पूछ लें, हमें शायद ना बताओ। सेवा करना धर्म है या अभिनय करना धर्म है? जब इतने बड़े आचार्य, पूर्वाचार्य महाराज कुंद स्वामी जैसे महाराज इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वो ज्ञान, वो विनय आपको क्या उत्पन्न करा सकती है? मात्र जिनवाणी की विनय आपको केवल ज्ञान उत्पन्न करा सकती है। हम अपना गृहस्थ अवस्था का एक आपको छोटी सी बात बताते हैं। जिस समय घर में थे, लगभग 9-10 वर्ष पूर्व, एक दिन जिनवाणी में किसी जीव को देख लिया, मृत जीव, वेदना हुई। और उस समय ज्ञान तो 0 बटा, ज्ञान कुछ नहीं था, आप जैसे ही थे। हाँ, जैसे आपको कुछ नहीं आता जाता वैसे ही अपना था। लेकिन एक दिन जिनवाणी में क्या देख लिया? एक मृत जीव देखा। उस दिन से भाव आया, ये महिलाएं इतनी पूजन करती हैं, इतने चावल निकलते हैं, इन्हें कौन समझाए? और बच्चों की बात कौन सुनने वाला? कोई सुनने वाला तो था नहीं। तो सोचा अपन इस योग्य है भी नहीं कि अपनी बात कोई सुने। आज तो कह पा रहे हैं कि योग्य है, आप सुन रहे हो। उस समय किससे कहें? तो सोचा सुधारना नहीं है। आचार्य श्री ने क्या बोला? व्यवस्थापक व्यवस्थित रहे, व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। सोचा कि हम सबको सुधारने में क्यों लगे, हम क्यों इनको सुधारें? इससे अच्छा हम क्या करते हैं? हम ही माँ जिनवाणी की भैयावृत्ति करते हैं। और उस दिन एक नियम लिया। स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, सब तरह की व्यवस्था थी, कॉलेज जाना भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक नियम लिया कि तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक एक शास्त्र की भैयावृत्ति करके मंदिर में नहीं पहुंचाएंगे। और सुबह आते, मंदिर से सांस लेके जिनवाणी की भैयावृत्ति करते, और घर से जब कोई भी सदस्य घर से मंदिर जाता तो उसको बोल देते कि मंदिर में विराजमान कर देना, हम थोड़ा क्या कर लें। ये समझ में आ रहा है? अब ताली बजाने से बात को उड़ाना नहीं है, बात को समझना है। हमें ऐसा लगता है कि हमने वो शास्त्रों की भैयावृत्ति लगभग बहुत वर्षों तक करी, और मंदिर का आप देखोगे वर्तमान में आज
इतने वर्षों के पश्चात भी उस नगर में आज भी वो जिनवाणियों के कवर चढ़े हुए हैं, क्योंकि हमने ये प्लास्टिक के कवर नहीं, जिनवाणी चढ़ाई थी तो इतनी मजबूत वाली उसमें जल्दबाजी करी थी कि कपड़ा चढ़ाया था। क्या कपड़ा होता है ना, सूती कपड़ा, और अच्छी बढ़िया। तो 10 वर्ष बाद भी आज लोग बताते हैं कि माता जी आपने दीदी अवस्था में जो जिनवाणी की सेवा की थी, आज भी जिनवाणियां, समझ में आ रहा है। और आज जो एक महाव्रत रूप आज इस पद को धारण कर पाए, हमें लगता है ये किसका उपकार है, ये हमारा चिंतन है। होने को तो ये केवली का विषय है, क्यों हुआ, इतना पुण्य कहाँ से आया, क्योंकि बिना पुण्य के दीक्षा के संस्कार नहीं होते। जब पुण्य उदय में नहीं आता तो अपना बहुत समय ग्रस्त में ही निकल जाता है, लेकिन पीछे हाथ में कब आती है, पीछे हाथ में कब आती है, क्योंकि पीछे लेने के लिए बहुत लोगों को बहुत वर्ष लग जाते हैं। आपने प्रत्यक्ष में ये सब देख लिया। तो पीछे हाथ में आने के लिए क्या चाहिए, पुण्य चाहिए कि नहीं। और ये पुण्य आता कहाँ से है, ये पुण्य आता है देव शास्त्र गुरु की सेवा करने से। क्योंकि उस समय, जिस समय अणुवती अवस्था में रहे, उस समय जितना संभव हो सकता था उतना गुरुओं की सेवा भी की। आहार दान कराने के लिए, आहार दान करने के लिए हाथ में अगर औषधि है और गुरु को वो औषधि पहुंचनी है, और बीच में कितनी बार, 1-2 बार घटना घटी कि जब पता लगा कि पूज्य गुरुदेव मुजफ्फरनगर में एक ऐसा सौभाग्य मिला, कोरोना को आप तो भला बुरा कहते होंगे, लेकिन कोरोना को साधुओं ने क्या कहा, कुछ गुरुदेव कहते हैं कि कोरोना काल को नाम क्या है इसका, वैराग्य काल। तो आप समझे गुरु की अंदर, गुरु की भक्ति का भाव इतना तीव्र था कि कोरोना का समय था और एक काढ़ा चलता था उस समय। काढ़ा आप तो पीते होंगे ना, सब प्रकार के पी डाले होंगे, जितने काढ़े जीवन में कभी नहीं पिए वो सब पी गए। तो ऐसा ही एक औषधि, जब वैद्य जी आदि ने बोला कि साधुओं को ये औषधि चलना, ये काढ़ा चलना आवश्यक है निरोगी रहने के लिए, पूर्ण आयु से वो काढ़ा सब जगह उपलब्ध कराया गया। अब आप सोचो उस समय पूज्य गुरुदेव के पास चतुर्मास में उनके पास उनकी भक्ति करने का, उनकी भैया भक्ति करने का सौभाग्य मिला, उनकी छत्र छाया में चतुर्मास करने का सौभाग्य मिला। तो हाथ में वो काढ़ा की डिबिया हमेशा रहती थी। और कई बार ऐसा होता था, जैसे उस दिन, अभी 2 दिन पहले देखा क्या हुआ, क्या हुआ, वृत्ति की परीक्षा हुई कि नहीं 2 दिन पहले। तो पूज्य गुरुदेव का भी ऐसे भाव रहता था कि कहीं भी मन हुआ तो, अब कभी कभी ऐसा होता था यहाँ औषधि बना रहे हैं और वहाँ कोई खबर देता था कि वहाँ तो दीदी आप औषधि बना रहे हो, वहाँ तो महाराज जी दूसरी कॉलोनी पहुँच गए। अब ऐसा भाव रहता था, कोई बात नहीं, प्राण भले ही चले जाएंगे लेकिन ये औषधि उनके पास पहुँचा के रहेंगे। अब 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर। एक बार की घटना कि बीच में पता लगा कि महाराज जी का जहाँ प्रदान हुआ है वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर स्थान है और हम पीछे छूट गए हैं। लेकिन हाथ में क्या है, औषधि है। अब औषधि के साथ ये भाव जुड़ा है कि आज ये गुरु के पास हमें उनको देना है, क्योंकि काल कौन सा चल रहा है। भले ही ये बात सबको पता है कि व्यक्ति अपनी आयु कर्म से जी रहा है, जब तक आपका आयु कर्म शेष है, कितना भी बड़ा कोरोना आ जाए, कोई सा भी बड़ा कैंसर जैसा रोग आ जाए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अपने अंदर गुरु की प्रति क्या रहती है, श्रद्धा भक्ति रहती है कि कोई बात नहीं, हमें ये पहुंचाना है, बस इतना हम जानते हैं। अब बीच में जब पता लगता है कि 2-2.5 किलोमीटर गुरु का प्रदान हुआ है, फिर भी भागे जा रहे हैं, भागते भागते जब कुछ समझ नहीं आता तो बीच में एक बड़ा पत्थर और पैर ठोकर खा गया, और पैर ठोकर खा गया तो अंगूठे का नाखून वहीं निकल गया। अब वो धारा रह गई रक्त की, लेकिन धारा तो बाद में देखें, पहले क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है तो छोटी सी वो डिबिया कि इसमें क्या है, इसमें काढ़ा है। और वहीं पर चौराहे पर बैठकर अपनी इसी सफेद साड़ी को किनारे से फाड़ते हैं और उसी अंगूठे को वहीं पर बांधते हैं। और फिर भी पता है, सामने वाले से पूछ रहे, भैया यहाँ से एक साधु निकल के गए, कहाँ गए, बोलते हैं आपके पैर में खून आ रहा है। अब खून तुम बाद में देखना, तुम तो ये बताओ हमारे गुरु कहाँ गए। अब भागते 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 जब चौके में पहुंचते हैं तब पूज्य गुरुदेव की नजर कहाँ पड़ती है, कहाँ पड़ेगी, अब उसी अंगूठे में। आप समझे, हम जानते हैं अच्छे से कि साधु
हैं उस समय ये सब अवस्थाओं में ना आहार दे सकते हैं और अब साधु के अंतराय का भी कारण ये हो सकता है। जब पूज्य गुरुदेव की दृष्टि पड़ी कि ये रक्त की धार कपड़े के अंदर से दिखाई दे रही है तो चौके से निकलने का इशारा किया। मैंने कहा हाँ गुरुदेव पता है कि आपके आहार हमसे नहीं हो सकते क्योंकि परेशानी है, लेकिन फिर भी भाव था ये औषधि पहुंच जाए। और औषधि श्रावक के हवाले करके सामने मुझे गुरुदेव कह रहे हैं हाँ बस हो गया। अब नहीं, अभी निश्चिंता का भाव नहीं आया। निश्चिंता का भाव कब आएगा? जब हम अपने आंखों से देख लें कि आपकी अंजलि में ये औषधि पहुंच गई। गुरुदेव अंजलि खोलते हैं, औषधि लेते हैं और बोलते हैं बस हो गया काम। और बाद में जो होता है सो होता है। बाद में क्या होगा? बाद में क्या मिलेगी? प्रेम के 2 शब्द या डांट के 100 शब्द? प्रेम की तो उंगली मत लगाओ। उस समय मिलेगी तो मात्र क्या मिलेगी? गुरु से डांट ही मिलेगी कि एक दिन काढ़ा नहीं लेता तो क्या हो जाता। हमने कहा हम जानते हैं महाराज जी, जानते हैं कि सब व्यक्ति हर जीव अपनी आयु से ही जी रहा है, लेकिन क्या करें, ये मन तो जानता है, ये दिमाग सब जानता है, मानता तो ये आत्मा नहीं मानती। ये आत्मा सब कुछ जानती, ये मन सब कुछ जानता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए आत्मा मानना नहीं चाहती। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निस्वार्थ भक्ति। ऐसे ही थोड़ी सी भक्ति माँ जिनवाणी की करना सीख लो। ऐसी थोड़ी सी भक्ति देव की, गुरु की, शास्त्र की करना सीख लो। इतना पुण्य बढ़ा लो जीवन में कि आपके हाथ में भी आगे जाके आगामी समय में आपके हाथ में भी कमंडल हो और आपके हाथ में भी पिछी हो। बने कि नहीं? बनना तो है लेकिन बनना तो है लेकिन करना कुछ नहीं है। यहाँ से आवाज आई, बनना तो है लेकिन करना कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कहते हैं भावना भववर्धिनी भावना भव नाशनी। आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कुछ गुरुदेव कहते हैं कि कामना संसार को बढ़ाती है और भावना संसार को घटाती है। आपको संसार लोगों की कामना नहीं करनी, आपको भावना करनी है। क्या भावना करनी है? किसी के संस्कार नहीं कर रहे, चिंता नहीं करो, डरे हुए क्यों? कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है। केवल भावना क्या करनी है? भावना ये करनी है भगवान मेरा जीवन का प्रत्येक क्षण देव, शास्त्र, गुरु की विनय पूर्वक भक्ति में निकले। भक्ति नहीं, थोड़ा संशोधन करो उसमें। अभी तक क्या समझते हैं? अभी तक क्या सुनते आए? भगवान की भक्ति करो। हम आपके साथ ये भक्ति के साथ ये एक शब्द जोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। क्या शब्द? भक्ति तो करो, लेकिन भक्ति तभी फलदायी है जब वो भक्ति विनय के साथ की जाए और उस विनय रूपी भक्ति में किसी प्रकार का स्वार्थ जुड़ा हुआ ना हो। महिलाएं शास्त्र पढ़ती है, जिनवाणी पढ़ती, जो भी पढ़ते हो, बीच में छेपा लगाने के किसका प्रयोग करते हो? शांतिनाथ विधान। मंदिर में सबसे ज्यादा व्यर्थ की कोई पुस्तक नजर आती है तो कौन सी? छेपा लगाने के लिए आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप अपने घर से एक छोटा सा कागज लेके आए। जब कुछ भी नहीं मिल रहा, आप समझ के देखें, अगर आपने इस पुस्तक में अगर इतना मोटा सा छेपा लगा दिया तो इसके बीच में गैप आएगा कि नहीं? और वो गैप आने का मतलब क्या है? वो जिनवाणी अब कुछ ही समय में वहां से फट जाएगी। समझ में आ रहा है दादियों? हाँ, महिलाएं कहती है माता जी सासों के काम है, घर में जाने देना है सही से, डांटना नहीं है। तो ये करना क्या है? चाहे बहू हो चाहे सास हो, क्योंकि अभी पता है सास आएगी तो किसके लिए कहेगी? समझ में आ रहा है ना? कोई बात नहीं। आप चाहे बेटी हैं, चाहे आप बहू हैं, चाहे आप सास हैं, आप कोई भी हैं, पुरुष वर्ग, आपको क्या करना? जिनवाणी पूजन करने के बाद आप 5 मिनट हम किसके लिए निकालें? हो पाएगा कि नहीं? क्योंकि इनसे तो हमने कह दिया अनादिकाल से जगत में स्वामी, आपका भी तो कोई होता है। तो दिन में पूजन करने के बाद हम इतना नियम ले सकते हैं कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट हम मंदिर की जिनवाणियों को व्यवस्थित करके ही अपने घर पे बोलो, मन है कि नहीं है? जबरदस्ती वाला या अच्छे से?
बात सही है कि नहीं है? क्योंकि आज आपकी की हुई भक्ति, आज आपकी की हुई विनय भविष्य में आपको आर्यका और भविष्य में आपको मुनिराज बना सकती है। और मात्र इतना ही नहीं, आगे आने वाले भवों में यह आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करा के तीर्थंकर पद भी आपको दिलवा सकती है। क्योंकि भैया वृत्ति से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये आपने उदाहरण देख लिया। किसका हुआ? कौंडिन्य बाहुबली का? कौंडिन्य ग्वाला का कहाँ हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध? वो तो कौंडिन्य ग्वाला ने पूर्व में दान दिया था, तो उससे वो पुण्य को स्वामी बने। हम पूछ रहे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ कि नहीं हुआ किसी का? कृष्ण ने औषधि दी तो तीर्थंकर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो फायदे का सौदा है कि नहीं है? तो इस केवल ज्ञान की प्राप्ति को कराने में भी सहकारी कौन है? देवशास्त्र गुरु की भक्ति। और भक्ति करने के लिए अभी आपको कुछ दिन में 3 दिन मिलने वाले हैं, 24, 25 और 26। और ये भगवान की पूजन, भगवान का विधान भगवान के लिए नहीं किया जाता, ये भगवान का विधान आपके कर्मों का विधान ठीक करने के लिए किया जाता है। कर्मों का विधान समझते हैं? आपके कर्मों का विधान ठीक रहे इसलिए क्या किया जाता है? भगवान का विधान। भगवान के विधान में इनका कोई तो कुछ होने वाला तो है नहीं, इनका होना किसका है? इनका तो जितना होना था भगवान का सब हो गया, ये तो अपने सुख में लीन है। तो भगवान की भक्ति के लिए आपको जो 3 दिन मिले हैं, मात्र इतनी सी बात साधु की मान लेना कि घर के जितने भी आवश्यक काम हैं, जो प्रतिदिन के काम हैं, वो कामों को थोड़ा सा गौड़ कर देना। ये जिंदगी भर लगा रहेगा। बच्चे का टिफिन, बच्चे की यूनिफॉर्म, बच्चे का स्कूल, सुबह का दूध, ये जिंदगी भर कभी छूटने वाला। तो 3 दिन क्या करना? भैया वृत्ति तो बाद में करना, पहले 3 दिन भगवान। बेचारे प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अब जो भी प्रश्न पूछोगे उत्तर में क्या निकलेगा। प्रेशर में नहीं रहना है, सहजता से रहो, है ना? अपना काम तो समझाने का है। तो 3 दिन भगवान की भक्ति, इतने भगवान का विधान इतने उत्साह से करना, इतने उत्साह से करना कि भगवान मेरा जितना भी कर्मों का विधान है, ये बंधा हुआ जितना भी कर्मों का विधान है, ये सब शीघ्र ही हमारा दूर हो जाए। और सभी प्रकार के काम जिंदगी भर लगे रहेंगे, लेकिन सब कामों को विराम देते हुए थोड़ा सा भगवान की भक्ति का भाव बनाना। श्री वर्धमान महावीर भगवान की